नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जादव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बालकनी, इनक्लोज बालकनी एरिया, रूम अटैच टेरेस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, कैंटिलीवर आरसीसी कबर्ड, ओपन टू स्काई टेरेस एरिया, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर पार्किंग के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको क्षेत्रपाल देवता संस्कृत मंत्र और उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। बालकनी, एनक्लोज्ड बालकनी एरिया, रूम अटैच्ड टेरेस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, कैंटिलीवर आरसीसी कबर्ड, ओपन टू स्काई टेरेस एरिया, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर पार्किंग। आइए जानते हैं बालकनी एरिया बरामदा क्या है। बालकनी एरिया इन फ्लैट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बालकनी इमारत के बाहर एक कैंटिलीवर मंच है जो दीवारों या बलुस्ट्रेड से घिरा हुआ है और कॉलम या कंसोल ब्रैकेट द्वारा समर्थित है। मंच आमतौर पर भूतल के ऊपर एक इमारत की दीवार प्रोजेक्ट करता है। बालकनी आमतौर पर 1 मीटर चौड़ाई तक होती है। इनका उपयोग सामाजिक स्थानों या मनोरंजन प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता। बालकनी में खड़े रहकर आप प्रकृति, नेचर का आनंद उठा सकते हो। अ बालकनी इज अ प्लेटफॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग, enclosed by walls or balustrades and supported by columns or console brackets. The platform projects from the wall of a building, usually above the ground floor. Balconies are typically small and are not used as social spaces or for entertainment purposes. संलग्न बालकनी क्षेत्र क्या है? एनक्लोज्ड बालकनी एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? संलग्न बालकनी वास्तव में आपके शयन कक्ष, बैठक खाना या अन्य कमरे का एक हिस्सा है। इसे एक एनक्लोज्ड बालकनी के रूप में घोषित किया गया है, जिसे एफएसआई रियासतों के लिए अनुमोदन में संलग्न किया गया है। जहां प्लॉट सेटबैक की चौड़ाई 14 फीट हो, वहां एनक्लोज्ड बालकनी लेने का प्रावधान है। जैसे 4 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी एनक्लोज्ड बालकनी प्लस 8 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी स्टोर रूम, ऐसा प्लान मंजूर करके 12 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी बेडरूम के रूप में उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त में 40 स्क्वायर फीट एनक्लोज्ड बालकनी प्लस 80 स्क्वायर फीट स्टोर रूम एरिया इज इक्वल टू 120 स्क्वायर फीट बेडरूम एरिया। यह पूरी तरह से वैध और कानूनी है। हालांकि रेरा कालीन क्षेत्र की परिभाषा के तहत यह क्षेत्र है, भले ही वह आपके प्रयोग करने योग्य कालीन क्षेत्र का हिस्सा हो जिसे बाहर रखा गया है। महानगर पालिका कार्य क्षेत्र अनुसार इसका प्रीमियम कॉस्ट भुगतान अलग से करना पड़ता है। An enclosed balcony is actually a part of your room and is usable but is declared as a balcony that has been enclosed in approvals for FSI concessions. This is perfectly valid and legal. However, under the definition of RERA carpet area, this area is excluded even though it is a part of your usable carpet area. लिविंग हॉल या बेडरूम अटैच्ड टेरेस एरिया क्या है? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ड्राइंग में दर्शाए गए फ्लैट में लिविंग हॉल को 10 फीट लंबा और चौड़ा टेरेस अटैच है, जिसका टेरेस कारपेट एरिया 100 स्क्वायर फीट है। महानगर पालिका नियम अनुसार 6.10 मीटर ऊंचाई यानी 20 फीट ऊंचाई पर आप उसी तरह के फ्लैट के ऊपर वैसा ही टेरेस ले सकते हैं। महानगर पालिका कार्य क्षेत्र अनुसार इसका प्रीमियम कॉस्ट 0 यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
यह पूरी तरह से वैध और कानूनी है। इसे ही लिविंग रूम या बेडरूम अटैच्ड टेरेस कहते हैं। इसकी कीमत बिल्डर को देनी पड़ती है। इमारत ऊर्ध्वाधर परिसंचरण क्षेत्र यानी अपार्टमेंट बिल्डिंग वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या है? अपार्टमेंट बहुमंजिली मल्टी स्टोर्ड होते हैं। आपका फ्लैट 8वें माले पर है तो वहां तक पहुंचने के लिए आप आंतरिक सीढ़ियां, स्टीफ रैंप, उद्वाहक यानी लिफ्ट का प्रयोग करते हैं और अपने फ्लैट के विशिष्ट क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इसे ही लंबवत परिसंचरण क्षेत्र यानी वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। 8वें माले पर 5 फ्लैट है और आंतरिक सीढ़ियां, उद्वाहक यानी लिफ्ट का उस माले का एरिया 200 स्क्वायर फीट है, तो आपके फ्लैट के खाते में 40 स्क्वायर फीट ऊर्ध्वाधर परिसंचरण क्षेत्र आएगा। फ्लैट का विक्री भाव रेट 5,000 रुपये स्क्वायर फीट होगा तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया की कीमत 2 लाख रुपए ग्राहक को एकूण सदनिका विक्री क्षेत्रफल यानी टोटल सेलेबल एरिया ऑफ अ फ्लैट के तहत चुकानी होगी। वर्टिकल सर्कुलेशन सिस्टम्स may be divided into 2 classes. Class 1 systems are intended for movement of both people and goods and include ramps, stairs, escalators and elevators. Class 2 systems including dumbwaiters and vertical conveyors in contrast may not be used for movement of people. इमारत क्षैतिज परिसंचरण क्षेत्र यानी अपार्टमेंट बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या है? अपार्टमेंट बहुमंजिली यानी मल्टी स्टोर्ड होते हैं। आपका फ्लैट 8वें माले पर है तो वहां तक पहुंचने के लिए आप सीढ़ियां, उद्वाहक यानी लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। लिफ्ट के सामने जो कॉमन कॉरिडोर यानी गलियारा होता है वहां आप पहुंचते हो। वहां से आप चलते हुए अपने फ्लैट तक पहुंच जाते हो। उस क्षेत्र को 8वें माले का कॉमन फ्लोर पैसेज कहते हैं। इसे ही क्षैतिज परिसंचरण क्षेत्र हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। 8वें माले पर 5 फ्लैट है। कॉमन कॉरिडोर और पैसेज का उस माले का एरिया 250 स्क्वायर फीट है तो आपके फ्लैट के खाते में 50 स्क्वायर फीट क्षैतिज परिसंचरण क्षेत्र आएगा। फ्लैट का विक्री भाव यानी रेट 5,000 रुपये स्क्वायर फीट होगा तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया की कीमत 2.5 लाख रुपए ग्राहक को एकूण सदनिका विक्री क्षेत्रफल यानी टोटल सेलेबल एरिया ऑफ अ फ्लैट के तहत चुकानी होगी। ये क्षेत्र यह संदर्भित करता है कि लोग किसी विशेष मंजिल या स्तर पर कैसे चारों ओर घूमते हैं और उसी मंजिल के विभिन्न सदनिका तक लंबवत परिसंचरण करके चलकर पहुंचते हैं। The horizontal circulation area of a building in the area of verandas, passages, corridors, balconies, porches, etc. that are required for the horizontal movement by the users of the building. This may be 10% to 15% of the plinth area of a building. Cantilever RCC cupboard किसे कहते हैं? कबर्ड एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? जहां भूखंड प्लॉट सेटबैक डिस्टेंस की चौड़ाई 10 फीट हो वहां आरसीसी कबर्ड लेने का प्रावधान है। सेटबैक अलाउ फॉर एक्सेस टू अंडरग्राउंड यूटिलिटीज एंड डिस्टेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज। जैसे कि बेडरूम की लंबाई 12 फीट हो तो आप 8 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा आरसीसी कबर्ड निकाल सकते हो। उर्वरित जगह पर आप हवा और प्रकाश रूम में आने के लिए 4 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी खिड़की रख सकते हो, जिससे कमरे की, रूम की 1/6 वायु विजन जरूरत भी पूरी हो जाएगी। 1/6 एरिया साइज ऑफ अ रूम फॉर वेंटिलेशन थ्रू विंडो। यह पूरी तरह से वैध और कानूनी है। महानगर पालिका कार्यक्षेत्र अनुसार इसका प्रीमियम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एकल सिंगल आरसीसी कबर्ड 16 स्क्वायर फीट का है। जितने कैंटिलीवर कबर्ड आपके फ्लैट में है
उतने स्क्वायर फीट आपको एकूण सदनिका विक्री क्षेत्रफल यानी टोटल सेलेबल एरिया ऑफ अ फ्लैट के तहत तय की हुई कीमत चुकानी होगी। खुला आकाश छत क्या है? ओपन टू स्काई टेरेस एरिया कितने प्रकार में डिवाइड होते हैं? ओपन टू स्काई टेरेस एरिया अपार्टमेंट के सबसे ऊंचे मंजिल पर यानी फ्लोर पर होता है। बिल्डिंग प्लिंथ एरिया 5000 स्क्वायर फीट हो तो खुला आकाश छत का क्षेत्रफल 90% यानी 4500 स्क्वायर फीट होता है। यहाँ वर्टिकल लिफ्ट को चलाने वाली मशीन रखने के लिए लिफ्ट रूम होती है जिसका क्षेत्रफल 125 स्क्वायर फीट होता है। आंतरिक सीढ़ियों को ढकने के लिए स्टेयरकेस बॉक्स होता है जिसका क्षेत्रफल 250 स्क्वायर फीट होता है। उसके ऊपर पानी की आरसीसी टंकियां बनाई जाती है। ओपन टू स्काई टेरेस पर सोलर पैनल रखे जाते हैं जिसके प्रयोग से कॉमन एरिया की लाइट फैन चलते हैं जो टेरेस से 10 फीट ऊंचाई पर एंगल पर रखे जाते हैं। इससे सोलर पैनल के नीचे के हिस्से का आप उपयोग कर सकते हैं। ओपन टू स्काई टेरेस का 70% एरिया 3500 स्क्वायर फीट होता है जहां आप मनोरंजनात्मक कार्यक्रम पार्टी कर सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं। इस तरह ओपन टू स्काई टेरेस एरिया का बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज उपयोग होता है। A terrace is a paved or tiled outdoor area next to or at the top of a building. It's open and flat area. गाड़ी ठहरना यानी 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर पार्किंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? द्विचक्री वाहन 2 व्हीलर के लिए 2.5 मीटर यानी 8.25 फीट लंबा और 1.5 मीटर यानी 5 फीट चौड़ा पार्किंग क्षेत्र महानगर पालिका अनुसार रखना अनिवार्य है। द्विचक्री वाहन के लिए 40 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल रखना पर्याप्त होगा। 4 चक्की वाहन यानी 4 व्हीलर के लिए 5.5 मीटर यानी 18 फीट लंबा और 2.5 मीटर यानी 8.25 फीट चौड़ा पार्किंग क्षेत्र महानगर पालिका अनुसार रखना अनिवार्य है। 4 चक्की वाहन के लिए 150 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल रखना पर्याप्त होगा। भूखंड का क्षेत्रफल 12,000 स्क्वायर फीट है। भूखंड पर 40 फ्लैट है तो आपको एक द्विचक्री वाहन और 4 चक्की वाहन के लिए 190 स्क्वायर फीट क्षेत्र आवंटित होगा, अलॉट होगा। 40 फ्लैट धारकों को 7,600 स्क्वायर फीट क्षेत्र अलॉट होगा और बाकी 4,400 स्क्वायर फीट क्षेत्र कॉमन पार्किंग एंट्री फ्रॉम रोड के रूप में आवंटित होगा, जिस क्षेत्र का उपयोग करके आप रास्ते से अपने निजी पार्किंग नंबर तक पहुंच सकते हैं। कॉलम पोजीशन के हिसाब से आर्किटेक्ट आपको लंबवत पार्किंग यानी पैरेलल पार्किंग, कोन पार्किंग, एंगल पार्किंग, डबल पार्किंग मुहैया कराएगा। स्ट्रेट इन पार्किंग एंगल्ड पार्किंग की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज है क्योंकि ट्रैफिक के 2 लेन को समायोजित किया जा सकता है। यदि कारें अंदर और बाहर जाने में सक्षम है और पार्किंग लेन के माध्यम से तेज गति से भीड़ कम हो जाएगी। 4 व्हीलर पार्किंग की कीमत अलग से ग्राहक को देनी पड़ती है। अब सुनिए क्षेत्रपाल देवता संस्कृत मंत्र। अग्निरापो धरा विष्णु शक्रेन्द्राणि पितामहः पन्नगा कः क्रमाद्वामे ग्रह प्रत्यधि देवताः। अर्थात सूर्यादि ग्रहों के वाम भाग में क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इंद्र, इंद्राणी, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा ये प्रत्यधि देवता स्थापित किए जाते हैं। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।